भारत की जनता की विफलता है कि वो इस आवाज़ को एम्प्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने संख्या में आवाज़ नहीं दे रहे हैं कि सरकार को ये मुद्दा गंभीर लगे। क्या आप इंतज़ार करेंगे जब नेहा जैसे बच्चियां, आकांक्षा जैसे बच्चियां आपके घर से हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, तब आप आवाज़ करेंगे? आपके साथ आने वाला कोई नहीं होगा। उससे पहले आवाज़ करेंगे और संख्या में करेंगे तो सरकार विवश होकर बातचीत भी करेगी और सुलझाएंगे भी। करूंगा कि स्टूडेंटों को मत छेड़ो, उनको अपने मतलब आप तानाशाही चाहते हो देश में और आप बच्चों के साथ खेलोगे। मैं इस देश के युवाओं से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हम सब इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, एकदम बनेंगे। हद है, नीट की परीक्षा में समस्या पैदा हुई, विद्यार्थियों के भाग्य से मत खेलो। तो ठीक है, आप घोषित कर दो कि तानाशाही शुरू हो गई है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप घोषित कर दो ना। और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, अगर सरकार विद्यार्थियों की बात नहीं सुनेगी, तो विद्यार्थियों ने तो न जाने कहां कहां की सत्ता पलट दी, युवाओं ने तो न जाने कहां कहां की सत्ता। मतलब युवा अगर किसी देश के नाराज हो जाएंगे, विद्यार्थी अगर किसी देश के नाराज हो जाएंगे, एस्पिरेंट किसी देश के नाराज हो जाएंगे, वैसे ही परेशान है। तमाम सारे फ्रंट पर इतनी सारी चुनौतियां चल रही हैं, तमाम सारे फ्रंट पर। वहां बच्चों को एक आशा होती है कि चलो भैया हमारी नौकरी लग जाएगी, परिवार संभल जाएगा, हम बहुत सारी मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। और आप परीक्षा नहीं ले पा रहे। फेल होना एक अलग बात है, किसी विद्यार्थी का फेल होना एक अलग बात है, आप परीक्षा रद्द कर दे रहे। अब वो बिहार का लड़का पहुंचा तमिलनाडु, अंडमान तक मैंने सुना है, मेरी बात हो रही थी, अंडमान तक। मतलब आप तानाशाही चाहते हो देश में और आप बच्चों के साथ खेलोगे। कैंसिलेशन एक इतना बड़ा मुद्दा है, कम से कम ठीक है, बच्चा फेल हो गया, उसकी तैयारी नहीं थी, वो सब अलग बात है। परीक्षा तो होने दो, परीक्षा तो कायदे से होने दो। फिर आप परीक्षा केंद्र, एग्जामिनेशन सेंटर, आपने ऐसे ऐसे सेंटर दे दिए बच्चों को जहां पे फर्नीचर नहीं है, बच्चा चेयर में बैठ रहा है, चेयर ही टूट जा रही है। फिर टेक्निकल समस्याएं आ जा रही हैं, टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, सर्वर डाउन हो जा रहा है, साइट ही क्रैश कर जा रही है। मतलब हद है। नीट की परीक्षा में समस्या पैदा हुई, फिर उधर एआरओ की परीक्षा में समस्या पैदा हुई, फिर रेलवे की भर्ती की परीक्षा में समस्या पैदा हुई। और मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि स्टूडेंटों को मत छेड़ो, उनको अपने भाग्य का फैसला करने दो। इतना आप तो इतना दावा करते हो कि देश विकसित हो गया, देश यहां पहुंच गया, अच्छी बात है। ये चार समस्याएं जो मुख्य समस्याएं हैं, परीक्षा का रद्द होना, एग्जामिनेशन सेंटर, टेक्निकल चैलेंजेस, मतलब विगत 2-3 वर्षों में मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट, मैं जानता हूं, मैं रहा हूं, मैं वजीराबाद में रहा हूं, मैं नेहरू विहार में रहा हूं। सर स्टूडेंट चाहे वो मुखर्जी नगर में रह रहा हो, चाहे इलाहाबाद में रह रहा हो, चाहे जयपुर में रह रहा हो, चाहे महाराष्ट्र में रह रहा हो, बहुत सारे स्टूडेंट के पास सही खाने की व्यवस्था नहीं होती, सही रहने की व्यवस्था नहीं होती। और इतनी सारी समस्याओं और चुनौतियों को सहने के बाद जब वो परीक्षा देता है और परीक्षा देने जाता है एक बहुत बड़े आस को लेकर, आप उसे परेशान कर रहे हो। और जब उसके हक में उसके टीचर आवाज उठा रहे हैं, आप उन टीचरों को बंदी बना रहे हो। तो ठीक है, आप घोषित कर दो कि तानाशाही शुरू हो गई है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे।